तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की आपकी बात करें, यहां पर आपको बताएं कि आईएफएस राजीव भरतरी को लेकर शासन का आदेश आ गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की आपको बात बताएं, यहां पर अब चार्ज संभालने को लेकर आदेश आ गया है और अब चार्ज लेंगे राजीव भरतरी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और चार्ज लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गई है। और ऐसे में अब नियुक्ति के जो आदेश की कॉपी है वो आ गई है और अब वो चार्ज लेने वाले हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आईएफएस राजीव भरतरी अब प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट के पद पर दोबारा से आसीन होने जा रहे हैं। चार्ज वो ले रहे हैं। विनोद सिंघल जो अब तक उत्तराखंड के हॉफ थे, यानी प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे, उनकी जगह पर अब इनको चार्ज दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से ये शासन के वो आदेश हैं जो प्रमुख वन संरक्षक ने अभी भेजे हैं। हाईकोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 4 अप्रैल को 10 बजे उनको ये दायित्व दिया जाना है, उनको ये चार्ज दिया जाना है। और कैट से पहले वो अब उनकी जीत हुई थी और उसके बाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में वो गए थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा, दोनों की बेंच ने ये कहा कि आपका दावा सही है, कैट के फैसले को बरकरार रखा। और उसके बाद उत्तराखंड शासन को एक आदेश जारी किया गया कि कल सुबह 10 बजे ज्वाइनिंग कराई जाए। हालांकि वो 10 बजे की ज्वाइनिंग 1:30 बजे में पहुंच गई, लेकिन अब आप देखिए वो चार्ज ले रहे हैं। ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के लिए एक बड़ी नजीर होगा, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक दबाव के चलते हटाया गया और जब कोर्ट में वो मामला गया तो कोर्ट ने सही माना अधिकारी को और आज दोबारा से वो चार्ज ले रहे हैं। और उत्तराखंड के लिए बड़ा फैसला इसलिए होगा क्योंकि भविष्य में जो आईएफएस आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके लिए नजीर होगा, यानी रूल्स और मैनुअल्स का पालन हो। ये इससे एक बड़ा संदेश जाता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं जिस कुर्सी पर कल तक विनोद सिंघल मौजूद रहते थे, जो यहाँ दिखते थे, अब उनकी जगह राजीव भरतरी आएंगे। हालांकि दोनों आईएफएस अधिकारियों का इसी महीने में रिटायरमेंट होना है, लेकिन ये नाक की लड़ाई थी जो राजीव भरतरी लड़ रहे थे और उसमें उनकी जीत भी हुई। बिल्कुल। और सुरेंद्र, क्या वजह बताई गई जो इतना डिले हुआ यहाँ पर चार्ज लेने में? देखिए, शासन का ये कहना है कि आज क्योंकि छुट्टी का दिन था और कर्मचारी नहीं मौजूद थे और ये आदेश जो है वो देर रात में ही शासन के पास पहुंचा, जिसके बाद इसमें समय लगा। अब आप देखिए, बधाई देने वाले भी आपको नजर आ रहे हैं। राजीव भरतरी एक बार चार्ज ले चुके हैं तो उनको बधाई देने के लिए भी लोग पहुंचे। हालांकि एक चीज़ और है कि उत्तराखंड में जितने भी आईएफएस अधिकारी हैं उनमें से कोई भी आईएफएस अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आईएफएस अधिकारी ये देखना चाहते होंगे कि आगे की करवट के ऊँट किस करवट बैठता है, क्या चार्ज होता है नहीं होता है। अब चार्ज लेने के बाद नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो बधाई देने भी पहुंचेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला है जिस पर लंबे समय से लोगों का इंतजार था, लोगों की नज़र थी। और कल जब हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था, इस तरह के जो आदेश हैं हाईकोर्ट से बहुत कम आते हैं जिसमें आपको डेट भी मेंशन की गई हो कि इतनी तारीख को इतने बजे आपको चार्ज देना है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो इनको हटाया गया था उस पर उस वक्त वन मंत्री हरक सिंह रावत का दबाव था। हरक सिंह रावत के दबाव पे इन्हें हटाया गया था। यही बातें इन्होंने अपनी अपील में भी रखी गई थी जब ये कैट में गए थे, और हाईकोर्ट में भी तमाम मुद्दों को इन्होंने रखा था। और इनकी जो जिस तरह की बातें इन्होंने रखी थी उसको हाईकोर्ट ने सही माना और उसके बाद आज ये दोबारा से चार्ज ले रहे हैं। भले ही कार्यकाल अब 25 दिन का हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि नाक की लड़ाई थी, उस पर भरतरी कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आए और आज शासन को उनको चार्ज भी दिलाना पड़ा।